दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी बाय ज़िया बलोच। रात के अंधेरे में जब सब कुछ खामोश दिखाई देता है तो हकीकत में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। दुनिया की ताकतें समझती हैं कि वो सब कुछ जानती हैं, हर मुल्क की फौजी ताकत उनके राडार पर है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा एक राज अपने सीने में छुपा रखा है और ये राज है फतह 4 मिसाइल। ये कहानी किसी आम हथियार की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे मिसाइल की जिसके बारे में दुनिया सिर्फ अंदाजे लगाती है, जिसके बारे में दुश्मन सोचते सोचते बेचैन हो जाता है। और ये पाकिस्तान की वो ताकत है जो किसी ऐलान के बगैर भी दुश्मन के दिलों में खौफ डाल देती है। पाकिस्तान ने अपने सफर का आगाज मुश्किल तरीन हालात में किया। एक तरफ भारत जो बड़े पैमाने पर हथियारों की दौड़ में शामिल था, दूसरी तरफ आलमी ताकतों की पाबंदियां, दबाव और साजिशें। लेकिन पाकिस्तान के पास एक ऐसी कुव्वत थी जो सब कुछ बदल सकती थी। वो थी अज़्म, गैरत और अपनी बका का जज्बा। 1970 और 80 की दिहाई में जब भारत ने अपने अग्नि प्रोग्राम पर काम शुरू किया तो पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो खामोशी से सब कुछ सह ले या फिर अपने तहफ्फुज़ के लिए एक नया रास्ता बनाए। पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता चुना। ये रास्ता आसान नहीं था। पाबंदियों, रुकावटों और दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने अपने साइंसदानों, इंजीनियरों और फौजी हिकमत अमली के जरिए एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जिसे आज दुनिया पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम के नाम से जानती है। गौरी, शाहीन, नसर, अब्दाली, ये सब वो नाम थे जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले शिकस्त बनाया। लेकिन जंग सिर्फ पुराने हथियारों से नहीं लड़ी जाती, वक्त के साथ साथ दुश्मन भी अपने नए हथियार लाता है। भारत ने अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी बढ़ाई, इसराइल से ताउन हासिल किया और अमेरिका से मदद ली। पाकिस्तान को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो दुश्मन को सिर्फ जवाब ही ना दे बल्कि इसे हमेशा सोचने पर मजबूर कर दे। यहीं से शुरू होती है फतह सीरीज की कहानी। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब फतह 1 का तजर्बा किया तो ये एक मुख्तसर रेंज का मिसाइल था जो मैदान जंग में दुश्मन की बख्तर बंदगारियों और फौजी अड्डों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। इसके बाद फतह 2 और फतह 3 आए जिन्होंने ज्यादा रेंज, बेहतर दुरुस्तगी और जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई। लेकिन पाकिस्तानी साइंसदान जानते थे कि ये काफी नहीं है। दुश्मन के पास अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसे मिसाइल मौजूद थे। भारत खुलेआम अपने मिसाइलों की ताकत दिखाता, मीडिया पर उनके तजर्बात नशर करता और दुनिया को यह पैगाम देता कि वो खित्ते की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। पाकिस्तान को भी एक जवाब देना था, लेकिन पाकिस्तान का जवाब देने का तरीका मुख्तलिफ था। पाकिस्तान ने अपनी असल ताकत को खामोश रखा, मीडिया पर ज्यादा कुछ न बताया, लेकिन अंदर ही अंदर एक नए हथियार पर काम शुरू कर दिया और वो हथियार था फतह 4 मिसाइल। दोस्तों, फतह 4 के बारे में आज तक मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन जो कुछ दुनिया को मालूम है वो ही काफी है कि दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा किया जा सके। ये एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज अंदाजों के मुताबिक 750 से 1000 किलोमीटर तक है, यानी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से इसको दागा जाए तो ये दुश्मन के बड़े शहरों तक पहुंच सकता है। दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ और शायद मुंबई तक। इसका सॉलिड फ्यूल इंजन इसे इंतहाई तेजी से लॉन्च होने की सलाहियत देता है। पुराने मिसाइलों को तैयार होने में वक्त लगता था, लेकिन फतह 4 को लम्हों में दागा जा सकता है। ये वो चीज है जो दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सबसे ज्यादा खौफजदा करती है। फिर आता है इसका गाइडेंस सिस्टम। कहा जाता है कि इसमें जदीद सैटेलाइट नेविगेशन और अनरशेल गाइडेंस नस्ब है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल न सिर्फ तेज है बल्कि इंतहाई दुरुस्त भी है। दुश्मन चाहे अपनी फौजी तनसीबात को कहीं भी छुपा ले, ये मिसाइल उन्हें तलाश करके निशाना बनाकर ही दम लेगा।
और सबसे अहम बात, ये मिसाइल मोबाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म से दागा जाता है, यानी ये किसी बेस या मखसूस जगह तक महदूद नहीं है, ना ही किसी बेस या मखसूस जगह का मोहताज है। ये कहीं भी किसी भी कोने से लॉन्च हो सकता है। दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये वार कहां से आ रहा है। बस सिर्फ एक लाइन के मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा ड्रामाई है। बलूचिस्तान के एक वीरान इलाके में रात के अंधेरे में एक मिसाइल जमीन से बुलंद हुआ। इसने आसमान को चीर दिया और दुश्मन के सैटेलाइट्स लम्हों के लिए उसका सुराग भी ना लगा सके। कहा जाता है कि यह वो लम्हा था जब आलमी ताकतों को पहली बार एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा है जो उनके हिसाब किताब से बिल्कुल बाहर है। भारत के दिफाई माहिरीन ने फौरन कहा कि यह पाकिस्तान की नई गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। अमेरिका और इसराइल ने भी अपनी रिपोर्ट्स में लिखा कि यह मिसाइल खित्ते का तवाजुन बदल सकता है, लेकिन पाकिस्तान खामोश रहा। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बड़ी तकरीब, बस एक पुरइसरार सुकूत और खामोशी जो दुश्मन के खौफ को कई गुना बढ़ा देती है। दोस्तों, भारत ने जब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा तो वो समझ रहा था कि अब पाकिस्तान के हथियार नाकारा हो जाएंगे, लेकिन फतह 4 जैसे मिसाइल जो रेडार से बचने और तेजी से टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखते हैं, S-400 के लिए भी एक चैलेंज है। इसीलिए भारत के थिंक टैंक्स आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि पाकिस्तान के पास असल में कितने फतह 4 मिसाइल हैं। क्या ये न्यूक्लियर वार हेड लेकर जा सकते हैं? क्या इनके पास ऐसे वर्जन भी हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हो? यही सवाल दुश्मन को रातों को जागने पर मजबूर कर देते हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक यकीन है। एक ऐसा यकीन कि चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पाकिस्तान हमेशा तैयार है। ये मिसाइल दुश्मन को बताता है कि पाकिस्तान के साथ खेलने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। ये मिसाइल पाकिस्तान के उस फलसफे को अमली शक्ल देता है जिसे हम कहते हैं मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, यानी हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम किसी भी कीमत पर अपनी बका का दिफा करें। दोस्तों, कुछ माहिरीन कहते हैं कि फतह 4 के वो वर्जन्स अभी सामने ही नहीं आए जो असल में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। क्या पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी है? क्या ये मिसाइल एक ही वक्त में कई शहरों को निशाना बना सकता है? क्या इसकी रेंज असल में 2000 किलोमीटर या इससे ज्यादा है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ पाक फौज और पाकिस्तान के साइंसदानों के पास है। लेकिन एक बात तय है कि दुश्मन को कभी भी पूरा जवाब नहीं मिलेगा और यही खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया शायद आज भी नहीं जानती कि फतह 4 की असल ताकत क्या है, लेकिन एक बात सबको पता है कि यह पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना चुका है। यह मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक खामोश पैगाम जो दुश्मन को खबरदार करता है कि पाकिस्तान तैयार है हर लम्हा और हर महाज पर। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल रियलिटी बाय ज़िया बलोच को।
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.